अगर मैं आपसे पूछूं, जब भी आप सोने में यानी कि गोल्ड में निवेश करते हैं या उसे खरीदते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं? 22 कैरेट या 24 कैरेट ज्वेलरी खरीदें या गोल्ड ETF? लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि जिस गोल्ड में आप निवेश कर रहे हैं उस पर टैक्स कैसे लगेगा? नमस्कार, मैं हूं दिव्या चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला दी बोनस पर आर पार। देखिए, जो कुछ भी मैंने अभी कहा वो इसलिए कहा क्योंकि आज गोल्ड में निवेश करने के कई तरीके हैं, लेकिन हर एक तरीके पर टैक्स के नियम अलग अलग हैं। किसी एक ऑप्शन में सिर्फ 12 महीने में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का फायदा आपको मिल जाता है, तो कहीं इस फायदे के लिए 24 महीने का लंबा इंतजार करना पड़ता है। और एक ऐसा ऑप्शन भी है जिसमें सही तरीके से निवेश करने पर कैपिटल गेन पर एक भी रुपये का टैक्स लगता ही नहीं है। इसलिए अगर आप गोल्ड में निवेश करने की सोच रहे हैं या पहले से निवेश कर चुके हैं तो इन टैक्स नियमों को समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी STCG और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी LTCG होता क्या है। देखिए, जब आप कोई निवेश कम समय में बेचते हैं तो उस पर होने वाला प्रॉफिट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाता है और इस पर आपकी इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से ही टैक्स लगता है। वहीं अगर आप निवेश तय समय से ज्यादा होल्ड करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन जाता है और उस पर सिर्फ 12.5% का टैक्स आपको देना पड़ता है। देखिए, इसीलिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि कौन सा गोल्ड निवेश कितने समय बाद लॉन्ग टर्म माना जाएगा, आपको कब कहाँ ज्यादा फायदा होगा। चले, अगर आपने फिजिकल गोल्ड यानी कि सोने की ज्वेलरी, सिक्के या फिर गोल्ड बार खरीदे हैं या फिर डिजिटल गोल्ड या गोल्ड म्यूचुअल फंड में निवेश किया है तो इन सभी के लिए लॉन्ग टर्म बनने की अवधि 24 महीने की है। यानी अगर आप इन्हें 2 साल के अंदर बेचते हैं तो जो भी मुनाफा होगा वो आपकी टोटल इनकम में जुड़ जाएगा, यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन उस पर लगेगा और उसी हिसाब से आपको टैक्स देना होगा। लेकिन अगर आप इन्हें 24 महीने से ज्यादा होल्ड करते हैं और उसके बाद बेचते हैं तो आपका मुनाफा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा और उस पर 12.5% का टैक्स लगेगा। अब बात करते हैं गोल्ड ETF की। टैक्स के लिहाज से ये फिजिकल गोल्ड से थोड़ा बेहतर माना जाता है क्योंकि इसमें सिर्फ 12 महीने बाद ही निवेश लॉन्ग टर्म हो जाता है। यानी अगर आपने गोल्ड ETF को 1 साल से ज्यादा समय तक होल्ड किया तो बेचने पर सिर्फ 12.5% LTCG टैक्स लगेगा। लेकिन अगर 12 महीने के अंदर बेच दिया तो मुनाफा आपकी सालाना इनकम में जुड़ जाएगा और उस पर आपके स्लैब के हिसाब से टैक्स लगाया जाएगा। यही वजह है कि कई निवेशक टैक्स एफिशिएंसी के लिए गोल्ड ETF को प्रेफरेंस देते हैं। अब बात करते हैं गोल्ड म्यूचुअल फंड्स की। गोल्ड ETF में निवेश के लिए डीमैट अकाउंट होना जरूरी है आपके लिए। जो लोग डीमैट अकाउंट के झंझट से बचना चाहते हैं उनके लिए गोल्ड म्यूचुअल फंड अच्छा विकल्प है। गोल्ड फंड गोल्ड में सीधे निवेश करने के बजाय गोल्ड ETF में निवेश करते हैं, इसलिए ये लिस्टेड यूनिट नहीं होती है। अगर आप गोल्ड फंड को 24 महीने से पहले रिडीम कराते हैं तो उससे होने वाला मुनाफा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाता है और इस मुनाफे पर निवेशक के इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से ही टैक्स लगता है। डिविडेंड भी निवेशक के टैक्स स्लैब के अनुसार कर योग्य होता है। अगर आप गोल्ड फंड को 24 महीने से ज्यादा होल्ड करते हैं उसके बाद बेचते हैं तो उससे होने वाली कमाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मानी जाती है। इस लाभ पर आपको 12.5% की दर से टैक्स लागू होता है और आपको देना पड़ता है। अब आते हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी कि SGB पर, जिसे टैक्स के मामले में सबसे खास माना जाता है। अगर आपने SGB सरकार के ओरिजिनल इशू में खरीदा था और पूरे 8 साल यानी मैच्योरिटी तक होल्ड किया तो सबसे बड़ा फायदा क्या है उसमें, वो ये है कि उस पर होने वाला मुनाफा पूरी तरह टैक्स फ्री रहेगा। हालांकि SGB पर मिलने वाला जो 2.5% का सालाना ब्याज है वो आपकी इनकम टैक्स स्लैब में जुड़ जाएगा और उस पर आपको टैक्स देना होगा। लेकिन मैच्योरिटी पर मिलने वाले कैपिटल गेन पर कोई टैक्स नहीं लगता। यही वजह है कि टैक्स बचाने के लिहाज से SGB सबसे बेहतर विकल्प माना जाता है। हालांकि बजट 2026 के बाद SGB के टैक्स नियमों में एक बदलाव किया गया था। पहले अगर किसी निवेशक ने SGB को सेकेंडरी मार्केट से खरीदा और उसे मैच्योरिटी तक होल्ड किया तब भी उसे कैपिटल गेन टैक्स से छूट मिलती थी, लेकिन अब ये छूट खत्म कर दी गई है। यानी अगर अब आपने SGB सेकेंडरी मार्केट से खरीदा, सीधे सरकार से ना खरीद के किसी और के थ्रू खरीदा, तो अब मैच्योरिटी पर भी टैक्स देना होगा। अगर होल्डिंग पीरियड 12 महीने से ज्यादा है
तो 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, जबकि 12 महीने से पहले बेचने पर प्रॉफिट आपकी टैक्स स्लैब के मुताबिक टैक्सेबल होगा। यानी अब एसजीबी खरीदते समय ये जानना पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है कि आपने उसे सरकार से ओरिजिनल इशू में खरीदा है या फिर सेकेंडरी मार्केट से। अब सवाल आता है कि इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि आईटीआर भरते समय गोल्ड को कैसे देखा जाता है। देखिए, अच्छी बात यह है कि गोल्ड के लिए कोई अलग से आईटीआर फॉर्म नहीं है। अगर आपने गोल्ड बेचकर मुनाफा कमाया है तो उसे आईटीआर 2 या फिर आईटीआर 3 के कैपिटल गेन सेक्शन में दिखाना होगा। लेकिन अगर आपकी कुल आय 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो आपको स्केड्यूल AL में अपनी संपत्तियों की जानकारी देनी होगी, जिसमें गोल्ड भी शामिल होता है। वहीं अगर आपके पास विदेश में रखा हुआ गोल्ड है तो स्केड्यूल FA भरना भी आपके लिए जरूरी होगा। टैक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक गोल्ड निवेश में लोग अक्सर 3 बड़ी गलतियां करते हैं। पहली, उन्हें लगता है कि गोल्ड बेचने पर टैक्स नहीं लगता, जबकि अब गोल्ड की बिक्री पर भी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी AIS में दिखाई देती है। दूसरी बड़ी गलती यह होती है कि होल्डिंग पीरियड की गलत गणना करना, जिससे गलत टैक्स लगाया जा सकता है। और तीसरी, जरूरत होने पर स्केड्यूल AL या स्केड्यूल FA की जानकारी ना देना, जिसकी वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से नोटिस भी आ सकता है। अगर पूरी बात का एक सार निकालें तो टैक्स बचाने के मामले में सबसे बेहतर विकल्प वही सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है, जिसे सरकार के ओरिजिनल इशू में खरीदकर मैच्योरिटी तक होल्ड किया जाए, क्योंकि उस पर कैपिटल गेन पूरी तरह टैक्स फ्री है। लेकिन अब हाल ही में SGB 2.0 जैसा कोई ऑप्शन सरकार ने नहीं निकाला है। वहीं अगर ट्रेडेबल ऑप्शंस की बात करें तो गोल्ड ETF, फिजिकल गोल्ड और गोल्ड म्यूचुअल फंड से बेहतर विकल्प साबित होता है, क्योंकि इसमें 12 महीने बाद ही लॉन्ग टर्म टैक्स का फायदा आपको मिल जाता है। इसलिए अगली बार जब भी गोल्ड में निवेश आप करें, सिर्फ सोने की कीमत या रिटर्न ही ना देखें, बल्कि ये भी जरूर समझें कि टैक्स के बाद आपके हाथ में कितना पैसा आएगा। आखिरकार असली रिटर्न वही होता है जो टैक्स कटने के बाद आपकी जेब तक पहुंच पाता है। कैसा लगा आपको एक्सप्लेनर? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह के और इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनर्स देखने के लिए देखते रहिए अमर उजाला दी बोनस पर आर पार।